हदीस भी वही है। बहुत सारे अहकाम ऐसे हैं जो कुरान में हैं और बहुत सारे ऐसे अहकाम हैं जो कुरान में नहीं हदीस में हैं। तलाक दे दी, लफ्ज़ तलाक बोल दिया या लिख कर दे दी मेरी तरफ से एक तलाक भी। अब इंतजार करें, अगर वो हाइजा है, नौजवान है, तो तीसरा हैज आते इद्दत खत्म। अगर बूढ़ी बच्ची है तो इस्लामी चांद के हिसाब से तीसरा महीना खत्म होते इद्दत खत्म। ईमानियात 6 है, इसमें 5 अरकान बयान हुए। कुरान करीम में दूसरे मुकाम पर 5 और बयान हुए और इसके अपोजिट चीजें भी 5 बयान हुई हैं। अल्लाह पर ईमान, रसूलों पर ईमान, आसमानी किताबों पर, मुकद्दस किताबों पर ईमान, फरिश्तों पर ईमान, आखिरत पर ईमान और तकदीर पर ईमान। खा वो तकदीर अच्छी हो या बुरी। यहाँ पे से जो लोग फोत हो जाते हैं और बीवियां छोड़ जाते हैं तो बीवियां 4 महीने 10 दिन तक शोहर के फोत होने के बाद इद्दत गुजारे और ये इद्दत भी चांद के हिसाब से है। खातून, दूध पिलाने वाली खातून का खर्चा, इसका नान नफका, लिबास और बच्चे का, ये उस मर्द के जिम्मे है जिसका ये बच्चा है, यानी बच्चे के बाप के जिम्मे है। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान कुरान की तरह है, सही हदीस से साबित हो। मेरी बात याद रखना, हदीस भी वही है। बहुत सारे अहकाम ऐसे हैं जो कुरान में हैं और बहुत सारे ऐसे अहकाम हैं जो कुरान में नहीं हदीस में हैं। बेयक वक्त कुरान और हदीस दोनों वही है, दोनों का सरचश्मा, मंबए हिदायत एक है, वो अल्लाह की जात, वो आसमान से वही आती थी। कानूनी और आईनी हैसियत में कुरान और हदीस बराबर है। बात समझ रहे हो? कानून और आईन के एतबार से कुरान और हदीस में कोई फर्क नहीं। कुरान के हुक्म पर अमल करना फर्ज, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म पर अमल करना फर्ज। कुरान के किसी हुक्म की मुखालफत गुनाह, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सरी और सही हुक्म की मुखालफत गुनाह है। कुरान करीम में अल्लाह फरमाते हैं वमा आताकुम रसूल फखुदूहु वमा नहाकुम अन्हु फंतहु। मेरा रसूल जो दे ले लो, जिसे रोके रुक जाओ। और दूसरे मकाम पे फरमाया फलयहज़र अल्लज़ीना युखालिफूना अन अम्रिही अन तुसीबहुम फितना। जो लोग मेरे रसूल के अवामिर और अहकाम की मुखालफत करते हैं वो बाज आ जाएं, ऐसा ना हो कि उनको फितना आ घेरे या अज़ाब अलीम में मुब्तला हो जाए। अलबत्ता फ़ज़ाइल में, दरजात में कुरान और हदीस में फ़र्क है, सवाब में फ़र्क है। तो ये जो हुक्म था तहवील किबला का, अल्लाह फरमाते हैं कि मैंने पहले हुक्म दिया अपने नबी की ज़बानी कि इधर मुँह कर लो। अब 17 माह मैंने हुक्म दिया कि इधर मुँह कर लो। ये क्यों किया? ये तहवील किबला और ये अहकाम इसलिए हुए लिनअलम मन यत्तबिउर रसूल। हम ये जाहिर करना चाहते हैं कि कौन रसूल की बात मानता है और कौन नहीं मानता। यानी ये अक्ल के बिल्कुल बरअक्स है कि मदीना आए, अल्लाह के रसूल ने हुक्म दिया जी बैतुल्लाह के बजाय बैतुल मक़दस को किबला बनाओ। भाई हिकमत क्या है, क्या फायदे हैं? 17 महीने बाद हुक्म आ गया इधर मुंह कर लो। क्यों तब्दील हुआ? क्या हिकमत है? ये मुश्किल काम था। अल्लाह फरमाते सिर्फ लोगों का इम्तहान लेने के लिए कि रसूल की बात कौन मानता है, इसलिए मैंने ये हुक्म दिए, जिसमें हिकमत है। बहरहाल यहूदियों के प्रोपोगंडा और साजिश को अल्लाह ने फरमाया ये बेवकूफ़ों की साजिश है, आप इस पर कान न धरें। उसके बाद इस दूसरे पारे में ईमानियात का जिक्र भी है। ईमानियात का, ईमानियात 6 है। लैसल बिर्रा अन तुवल्लू वजूहकुम क़िबलल मशरिक़ वल मग़रिब वलाकिन्नल बिर्रा मन आमन बिल्लाहि वल यौमिल आख़िर। इसमें 5 अरकान बयान हुए। कुरान करीम में दूसरे मुकाम पर 5 और बयान हुए और इसके अपोजिट चीज़ें भी 5 बयान हुई हैं। अल्लाह पर ईमान, रसूलों पर ईमान, आसमानी किताबों पर, मुकद्दस किताबों पर ईमान,
फरिश्तों पर ईमान, आखिरत पर ईमान और तकदीर पर ईमान, खा वो तकदीर अच्छी हो या बुरी हो। और कुरान करीम की इब्तिदा में भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस बात का तज़किरा किया है। बिल्कुल सूरह बकरा की इब्तिदा में भी कुछ अरकान बयान हुए हैं। उसके बाद ज़्यादातर मैंने आपको बताया कि इसमें अहकाम बयान हुए हैं। निकाह, तलाक, इद्दत और बच्चे की परवरिश, ये अहकाम बहुत तफसील से बयान हुए। निकाह का, तलाक का तरीका बयान हुआ। सूरह बकरा की आयत नंबर 229 में अल्लाह फरमाते हैं तलाक मर्रतान, तलाक 2 बार है। फ़इम्साकुम बिमारूफ़ व तस्रीहुन बिइहसान, पहली तलाक के बाद भी अच्छे तरीके से रुजू कर ले, छोड़ना चाहता है अच्छे तरीके से छोड़ दे। फिर दूसरी तलाक कुछ अरसे बाद दे दी, अच्छे तरीके से तलाक दे। दूसरी तलाक के बाद रुजू करना चाहता है, इम्साकुम बिमारूफ़, रुजू कर ले। उसके बाद आयत नंबर 230 में अल्लाह फरमाते हैं फ़इन तल्लक़हा फला तहिल्लु लहू मिन बादु हत्ता तनकिहा ज़ौजन गैरा, अगर उसने किसी मौके पर तीसरी तलाक भी दे दी तो वो औरत उस मर्द पर हराम हो जाएगी। फला तहिल्लु लहू, अब वो उससे ना रुजू कर सकता है ना बीवी बना सकता है, हलाल ही नहीं। हत्ता तनकिहा ज़ौजन गैरा, हत्ता कि वो ज़िंदगी बसर करने के इरादे से किसी और से निकाह करे, फिर दूसरा शोहर फोत हो जाए, इद्दत के बाद पहले के लिए हलाल हो जाएगी या दूसरे की भी अनबन हो जाए। तो यहाँ 3 तलाकों का जिक्र है। एक बात मैं ये आपको बताना चाहता हूँ, हमारे अक्सर लोग गलती कर जाते हैं। पढ़े लिखे लोग, समझदार लोग, दीनदार बड़ी गलती कर जाते हैं। अभी गालिबन चंद दिन कबल ही मुझसे किसी भाई ने यह मसला पूछा कि उन्होंने ये बहुत बड़ी गलती की और खिलाफ सुन्नत काम किया। खिलाफ सुन्नत, खिलाफ शरीयत। खिलाफ शरीयत काम क्या किया कि तलाक दे दी बीवी को, अगले महीने दूसरी तलाक दे दी, अगले महीने तीसरी तलाक दे दी। वो समझता मैंने शरीयत के मुताबिक काम किया। अगट्ठी 3 तलाक इकट्ठी देना ये भी गुनाह है, खिलाफ शरीयत है। और अगरचे वो होगी एक ही, इसी तरह एक हर महीने में तलाक देना ये भी खिलाफ शरीयत है। शरई तलाक क्या है आप ये समझो। शरई तलाक क्या है कि सुन्नत तलाक, आदमी अपनी बीवी को किसी नाचाकी की बुनियाद पर, हम आंगी ना होने की या किसी शरई उज़र की बुनियाद पर कि यार नहीं हक अदा कर सकता या हक अदा करना मुश्किल है, लड़ाई झगड़ा हो रहा है, मियाँ बीवी के हुकूक हक तलफी हो रही है, बड़े गुनाह से, जुल्म से, हक तलफी से बचने के लिए तलाक देनी पड़ गई। अब तलाक का तरीका यह है कि आदमी, कोई मोमन मुसलमान अपनी बीवी को तोहर में 2 गवाहों के रूबरू एक बार लफ्ज़ तलाक बोले या लिख कर दे दे, बस 2 गवाहों के रूबरू तोहर में एक लफ्ज बोले तलाक का, बस, या लिख कर देता सिर्फ एक तलाक लिखे, ये तलाक सुन्नत है, ये तलाक शरई है। बगैर गवाहों के तलाक देना तलाक बिदई है। याद रखो, मैं तफसील नहीं बयान कर सकता यहां। इसी तरह इकट्ठी 3 तलाक देना ये बिदई है। हैज में तलाक देना बिदई है। हर महीने तलाक देना ये बिदई है, शरई नहीं, सुन्नी नहीं, सुन्नत के मुताबिक। समझ आ रही है? तलाक का मतलब होता है बीवी को आजाद करना, अलहदगी मियाँ बीवी की। तो वो एक लफ्ज बोलने से वो मकसद हल हो जाता है। तो 2 गवाहों के रूबरू उसको तलाक बोलते, तलाक, बस। अल्लाह फरमाते फतल्लिकुहुन्ना लिइद्दतिहिन्ना, अब इनकी इद्दत रख कर तलाक दो, इद्दत रख कर तलाक दो। ये कुरान मजीद की आयत है। यानी बस चुप कर जाओ आप,
तलाक दे दी, लफ्ज तलाक बोल दिया या लिख कर दे दी मेरी तरफ से एक तलाक बीवी को, अब इंतजार करे। अगर वो हाइजा है, नौजवान है, तो तीसरा हैज आते इद्दत खत्म। अगर बूढ़ी बच्ची है तो इस्लामी चांद के हिसाब से तीसरा महीना खत्म होते इद्दत खत्म। इद्दत खत्म हो गई, बीवी आजाद, उस दिन निकाह खत्म हो गया, इद्दत खत्म हो गई, बीवी आजाद, शोहर भी कब से तलाक खत्म हो गया। अब अगर ये इद्दत के अंदर रुजू करना चाहता है, इसके पास ऑप्शन है, क्योंकि एक तलाक दी है। और अगर अब ये रुजू करना चाहता है, फिर दोनों का मांगी हो गई, जहन बन गया, यार अफसोस हुआ, महीने 2-4 महीने 6 महीने साल 2-4 साल बाद फिर ख्याल आया कि चलो इकट्ठी रहते हैं दोबारा, पहले तलाक हो गई थी तो फिर नए निकाह की गुंजाइश है। समझ आ रही है? तो ये जो है ना कि एक तलाक दी, अगले मैंने दूसरी दे दी, अगले मैंने तीसरी दे दी, ये खिलाफ शरीयत है, ये पाँव पे कुल्हाड़ी मारने वाली बात है। तो वो भाई मुझे पूछ रहे थे कि जी वो एक तलाक दे दी, अगले मैंने दूसरी दे दी, अगले मैंने तीसरी दे दी, तो अभी तो गुजर गई, तो अब मियाँ बीवी रुजू करना चाहते हैं। भाई अब तो तूने दरवाजा बंद कर दिया है, तूने पाँव पे कुल्हाड़ी मार दी। फला तहिल्लु लहू मिन बाद, हो तीसरी तलाक के बाद वो हराम हो गई। तो इसलिए यहां तलाक का अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अहकाम बयान किए हैं। फिर उसके बाद खुला बयान किया अल्लाह रब्बुल इज्जत ने। आयत नंबर 229 और 30 के दरमियान खुला का जिक्र है। खुला का जिक्र है। खुला क्या है? कई लोगों को ना तलाक और खुला का पता नहीं चलता कि वो तलाक क्या होती है, खुला क्या होती है। वो तलाक को खुला समझते, खुला को तलाक समझते, फर्क का भी नहीं पता चलता, उलमा को भी नहीं पता चलता कई को। हाँ, इल्ला के बड़े बड़े जो मुफ्तियान हैं, उलमा इकराम है, शैखुल हदीस है, उन्हें पता होता है। तो खुला और तलाक, अल्लाह ने 2 तलाक का तलाक मर्रतान, आयत नंबर 230 में तीसरी तलाक का जिक्र, दोनों के दरमियान में खुला का जिक्र। तो अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह ताला ने यहाँ से इस्तदलाल किया है कि ये इस्तदलाल किया है कि तलाक ये और है और खुला और है। तलाक और है और खुला और है। अल्लाह ने 2-3 तलाकों के बीच में खुला जिक्र किया तो साबित होता है कि खुला तलाक नहीं है, वरना 4 हो जाती। ये सही बुखारी के अंदर अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह ताला का फतवा है कि खुला फस्क निकाह है। खुला क्या है? औरत जब देखती है कि भाई इसे मेरा निभाव नहीं हो सकता, शरई उज़्र है उसके पास, जुल्म की चक्की में पिसने के बजाय अल्लाह ने उसको एक रास्ता दे दिया। तमाम इख्तियारात मर्द के पास है, इसको अल्लाह ने इख्तियार दे दिया एक कि अपना हक मैर छोड़कर दस्तबरदार होकर शोहर से तलाक ले ले। उसमें 3 सूरतें हैं। शोहर को बोले कि यार हक मैर मेरा ले लो, मेरी जान छोड़ो, और शोहर कहे बस ठीक है, हक मैर ले लिया, बोला मैं तलाक देता हूँ, ये खुला है। अगर शोहर नहीं मानता, जिरगा है, बरादरी है, कोई मुफ्ती है, कोई बड़ा है आदमी, अमीर है, उसके पास जाए और कहे मुझे जान छुड़वाओ, वो कहेगा शोहर को हक मैर ले, इसको तलाक दे, तब भी खुला हो जाएगी। और तीसरी सूरत है कि अगर कोई बरादरी जिरगा किसी बड़े को भी नहीं मानता वो शोहर, और जुल्म भी हो रहा है औरत पर, आके उसके ज़्यादती भी हो रही है, नाइंसाफ़ी, तो अब वो कोर्ट चली जाए, जज मर्द हो, उसको जाके दरख्वास्त दे कि भाई मेरी जान छुड़वाओ। तो जज जो है वो मर्द, क्योंकि यहाँ औरतें भी बैठी हुई हैं, औरतों की खुला नहीं होती, औरत निकाह नहीं पढ़ा सकती, जनाजा नहीं पढ़ा सकती, जुमा नहीं पढ़ा सकती, निकाह तलाक कैसे करवा सकती है। कई हमारे भाई बेचारे रगड़े गए, औरत से खुला ले ली, जब फतवा लेने के लिए आए कि जी हमारी बच्ची को खुला हो या कोर्ट से, तो पता लगा वो जज तो लेडीज़ थी। हम कहते हैं तलाक की खुला ही नहीं हुई। अब 6 महीने सारे उसके खर्चात भी बर्दाश्त किए, अदालतों के चक्कर भी लगाए, 6 महीने साल, और निकाह वहाँ का वहाँ ही। अब क्या करें? दोबारा करो, 6 महीने और रगड़े खाओ। तो मर्द जज हो और वो उस मर्द को समन भेजेगा, नोटिस भेजेगा कि भाई आपकी बीवी ने ये केस किया है, आए या ना आए, 3-4 पेशियों के बाद वो जज जो है वो खुला की डिग्री जारी कर देता है, तो बिल्कुल वो औरत आज़ाद हो जाएगी और खुला हो जाएगी।
तो खुला में ये शर्त है कि औरत हक मैर वापस शोहर को देकर जान छुड़ाए। सही बुखारी के अंदर किताबुल खुला, बल्कि जितनी भी कुतुब हदीस और फ़िक़्ह की किताबें ना, किताबुल तलाक, किताबुल खुला, किताबुल लिआन, और ये सारी चीज़ें मौजूद हैं उसमें तफसील के साथ। तो इसलिए खुला फ़स्ख़ निकाह है, तलाक नहीं है, यही बात राजे है। फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इद्दत के मसाइल बयान किए हैं। इद्दत कई किस्म की होती है। अगर तलाक हो जाए औरत को तो कुरान करीम की अभी सूरह बकरा की कारी साहब ने तिलावत की है, आयत नंबर 228, वल मुतल्लक़ातु यतरब्बस्न बिअन्फुसिहिन्ना सलासata क़ुरू, कि तलाक याफ्ता औरतें 3 हैज़ तक अपने आप को रोक के रखें। 3 हैज़ उनकी इद्दत होगी। हाँ, बच्ची हैं, बूढ़ी हैं, तो तलाक की सूरत में वो 3 महीने बनते हैं चाँद के हिसाब से। और अगर अभी जो कारी साहब ने आखिर में आयत पढ़ी है वो सूरह बकरा की दूसरे पारे की आखिरी आयत, वल्लज़ीना यतवफ़्फ़ौना मिनकुम वयज़रूना अज़वाजन यतरब्बस्न बिअन्फुसिहिन्ना अर्बअता अशहुरिन व अशरा, कि आप में से जो लोग फोत हो जाते हैं और बीवियाँ छोड़ जाते हैं तो बीवियाँ 4 महीने 10 दिन तक शोहर के फोत होने के बाद इद्दत गुजारे। और ये इद्दत भी चाँद के हिसाब से है, कमरी हिसाब से है, शमसी एतबार से नहीं है। हमारे यहाँ लोग बड़ी गलती करते हैं। अब देखें ना, आपने रमज़ान शुरू हुआ कल से, तो चाँद के हिसाब से हुआ कि सूरज के हिसाब से? चाँद के हिसाब से हुआ ना, आपने रोज़ा रखा है। आज शव्वाल रमज़ान की आज 2 हो गई थी, तो रमज़ान के हिसाब चाँद के हिसाब से है। अब ईद भी चाँद के हिसाब से, ज़िलहज्जा भी चाँद के हिसाब से, सारी हमारी इबादत चाँद के हिसाब से हैं। तो दीगर अहकाम जो हैं वो चाँद के हिसाब से है। अगर किसी खातून की इद्दत 4 महीने 10 दिन अगर आप शुमार करें ना, तो वो चाँद के हिसाब से 4-5 दिन कम होंगे, और ईसवी एतबार से, शमसी एतबार से 4-5-6 दिन ऊपर चले जाएंगे। तो अगर 6 दिन उसने ज़्यादा इद्दत गुजारी है तो खुद मुसीबत में पड़ी रही। अल्लाह ने तो 5 दिन पहले इसकी जान छुड़ा दी थी। तो बहरहाल औरत के ऊपर सोग है, ये 4 महीने 10 दिन इद्दत उसने हर सूरत में गुजारने। इस दौरान वो ज़ेब व ज़ीनत नहीं करेगी, जेवर नहीं पहनेगी, खामखा इधर उधर घूम नहीं सकती, प्रोग्रामों में नहीं जा सकती। अलबत्ता अगर मजबूर है और इलाज करवाने के लिए इद्दत के दौरान हॉस्पिटल में जाना चाहती है तो जा सकती है, ठीक है जी। और इसी तरह और भी अगर कोई बहुत अशद मजबूरी है तो उसको घर से वो निकल सकती है, लेकिन बिला ज़रूरत घर से ना निकले। और ज़ेब व ज़ीनत तो बिल्कुल हराम है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने यहाँ अहकाम बयान कर दिए। एक चीज़ और मैं बयान इशारतन कर दूँ, इसी सूरह बकरा के दूसरे पारे में बच्चे की परवरिश के हवाले से और दूध पिलाने के हवाले से अल्लाह ने बड़े तफसील से अहकाम बयान किए हैं। वलवालिदातु युर्दिअना औलादहुन्ना हौलैनि कामिलैनि लिमन अरादा अन युतिम्म रज़ाअह, कि मैं 2 साल तक अपने बच्चों को दूध पिलाएं। ये हुक्म उन लोगों के लिए है जो वो खुशी अपने बच्चे को 2 साल तक दूध पिलाना चाहते हैं, यानी ये मैक्सिमम है। कम अज़ कम वो आपस में मशवरा करके जैसे मर्जी कर लें। लेकिन ये जो अहकाम है ना, ये मियाँ बीवी की अलहदगी की सूरत में है। ये जो बच्चे की परवरिश और दूध के जो अहकाम इस आयत में बयान हुए तफसीलन, ये मियाँ बीवी की अलहदगी की सूरत में है। और ये जब मियाँ बीवी इकट्ठे रह रहे हैं तो उसको जो चाहे मर्जी करें, भले 6 महीने दूध पिलाएं, 8 महीने पिलाएं, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा हक बच्चे का ये है कि 2 साल तक दूध पिलाना चाहिए है। गालिबन अकबर अला इबादी का शेर है ना, कहता है तिफल से बू आए क्यों कर माँ बाप के अतवार की, तिफल से बू आए क्यों कर माँ बाप के अतवार की, दूध है डब्बे का और तालीम है अगियार की। तो वो कैसे माँ बाप की फितरत को पर जाएगा बच्चा? वो तो भैंस का दूध पी रहा है तो भैंस के फितरत पर जाएगा। बहरहाल पता नहीं किस किस के चीज़ के बच्चे हमारे दूध पी रहे होते हैं। पैदा होते ही डॉक्टर कहता है माँ का दूध ही पिलाना। इतनी बड़ी दुश्मनी है मुसलमानों के साथ, इतनी बड़ी दुश्मनी है। बहरहाल यहाँ अल्लाह ने फरमाया कि और अगर औरत दूध नहीं पिलाना चाहती, समझ आई, तो फिर बाप जो है वो
किसी और औरत से अपने बच्चे को दूध पिला सकता है, और उस औरत का खर्चा और बच्चे का खर्चा ये उस मर्द के ज़िम्मे है। वाल मौलूद लहू रिज़्क़ुहुन्ना व किस्वतुहुन्ना, खातून दूध पिलाने वाली खातून का खर्चा, इसका नान नफ़का, लिबास और बच्चे का, ये उस मर्द के ज़िम्मे है जिसका ये बच्चा है, यानी बच्चे के बाप के ज़िम्मे है। अच्छा, यहाँ एक बात बड़ी अहम अल्लाह ने बतलाई है, लेकिन जिस पर आज बड़े बड़े दीनदार लोगों को भी मैंने देखा बड़े गुनाह कर रहे होते हैं। लेकिन अगर हम देखें कुरान मजीद में कितने कुरान के अहकाम की मुखालफत कर रहे होते हैं, ये तो अनगिनत है। लेकिन यहाँ एक मसला बड़ा कि बड़े बड़े नमाजी लोग भी गुनाह कर रहे होते हैं। क्या? अलहदगी की सूरत में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इरशाद फरमाते हैं, ला युज़ार वालिदुन बिवलदिही, कि अब मियाँ बीवी की अलहदगी हो गई, बच्चे की पुरुष का मसला आया, शोहर कहता है, बाप कहता है मैं बच्चे रखूँगा, माँ कहती है मैं रखूँगी बच्चे अपने पास। अब या तो ये आपस में मशवरे से तय कर लें बरादरी के लोग बैठकर कि बड़े बच्चे बाप के पास रहे, छोटे बच्चे माँ के पास रहें, या सारे ही बाप के पास या सारे माँ के पास, सुलह से जो मर्जी कर लें। और अगर नहीं ये आपस में सुलह होती और नहीं राज़ी होते तो फिर कोर्ट करेगी, काजी के पास जाएंगे, दरख्वास्त देंगे तो काजी फैसला करेगा कि बच्चे बाप के पास रहेंगे या माँ के पास। तो आजकल इसको कहते हैं हिजाना, बच्चे की परवरिश। 9 साल तक हमारी कोर्ट फैसला करती है कि बच्चा माँ के पास रहेंगे, इल्ला कि शादी पहले कर ले तो फिर बाप के पास आ जाएंगे, वरना 9 साल तक रहते हैं। बहरहाल अब इसमें होता क्या है कि जब मियाँ बीवी की अलहदगी हो गई, बच्चों का फैसला हो गया कि बाप के पास रहेंगे या माँ के पास, तो अल्लाह फरमाते हैं खबरदार बच्चों की वजह से बाप को तकलीफ ना दी जाए, ज़रर, अजियत, और इसी तरह उन बच्चों की वजह से बच्चों की माँ को तकलीफ ना दी जाए, अजियत ना दी जाए। ठीक है? क्या अजियत है कि बच्चे बाप के पास आ गए, अब माँ से मिलने से रुकावट है, भाई माँ को नहीं मिलना, ये बहुत बड़ी तकलीफ। अल्लाह फरमाता खबरदार बच्चों को रोको माँ से। अगर फैसला बाप के हक में हुआ तो बच्चे माँ से मुलाकात कर सकते हैं, वो महीने में करें, 2 महीने में करें, हफ्ते में करें, जैसे भी कोर्ट या जिरगा तय करेगा या मुफ्ती। इसी तरह अगर बच्चे माँ के पास चले गए, फैसला हुआ कि बच्चे माँ के पास रहेंगे, तो अब बाप से बच्चों को रोकना ये बाप को तकलीफ देने वाली, ज़रर देने वाली, अजियत देने वाली बात है और बहुत बड़ा जुल्म है। मैंने कई लोगों को कहा कि भाई अगर फैसला हो गया है ना कि बच्चे माँ के पास रहेंगे तो बाप से ना रोका जाए। अगर बाप के हक में तो फैसला हुआ तो माँ से नहीं जी हम नहीं मिलने देंगे बच्चों को माँ को। हैं दादा वाला क्या कहते हैं, ददियाल, हम बच्चों को माँ को नहीं मिलने देंगे। अब वो बेचारी तड़प रही है, उधर माँ है ना, बच्चों के लिए तड़प रही है। बच्चा अगर कोई छुप कर मिल भी लेता है तो मारते हैं। इसी तरह अगर बच्चा ननिहाल चला गया माँ के पास, वो बाप और ददियाल वालों को मिलने नहीं देते, नहीं जी हम नहीं मिलने देंगे बच्चों को बाप को या दादा को। यहां तो अलहदगी की बात मैं कर रहा हूं ना, ये तो जुल्म है ना मुलाकात करने देना, ये हक है माँ बाप का। मैं कराची के अंदर ऐसे लोगों को भी जानता हूं जो मियाँ बीवी इकट्ठे रह रहे हैं, बच्चे तालीम याफ्ता हैं, इसके बावजूद बच्चों पर पाबंदी है कि तुम दादा दादी को नहीं मिल सकते। इससे बड़ा जुल्म और क्या है इसमें? तो ये क्या नमाजें हैं, क्या रोजे हैं। भाईजान ये बात मेरी, मैं मुख्तसर बात खत्म कर रहा हूं। सिर्फ नमाजें रोजे ये नहीं हमें बख्शवा सकते, हमें अपना किरदार भी दुरुस्त करने, मामलात भी दुरुस्त करने पड़ेंगे। हमारे मामलात बहुत बिगड़ चुके हैं, वहां अनानियत आ चुकी है। अना, मैं, हम, बस हम, मैं और मैं हम बहुत बड़ा जुल्म कर जाते हैं। अल्लाहु अकबर। अखलाकियात का बड़ा किरदार, बड़ा ही हिस्सा है इस्लाम के अंदर और शरीयत में। तो नमाजों के साथ साथ हमें इस्लाम के दीगर अहकामात पर भी
अखलाकियात, किरदार को भी संवारना, दुरुस्त करना, इसका भी कल क़यामत के दिन बड़ा मुहासबा होगा। अल्लाह दीन को समझने, इस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए।